जिसको काम मिलेगा वो न करेगा तो वो खाएगा कहाँ से, अपने बच्चे को पालेगा कैसे। मगर हमारी एनी टाइम रेलवे से गर्दन पर तलवार अटकी हुई होती है। आए दिन तोड़ने का नोटिस देंगे, आए दिन 6 महीने 4 महीने। तो गरीब कहाँ जाएगा? हमको घर चाहिए, हमको घर दो, नहीं देगा तो हम रेल के पटरी पर सोएंगे। जखीरा बस्ती के प्रधान है जिनका नाम आप ले रहे हैं। जी सर, ठीक है, प्रधान हो। और देखिए चल के कि हमारा झुग्गी तोड़ दिया गया, हमारा गौशाला भी तोड़ दिया गया। गायों की भी इज्जत नहीं हुई जा रही है यहाँ पे। लोग गायों को मतलब ये झुग्गी जो टूट गया है इसके लिए सबको अफसोस है। बस मैं यही चाहती हूँ कि ना टूटे, बस यही चाह रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त जखीरा राखी मार्केट के पीछे जो स्लम एरिया है। हम अक्सर राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण का मामला सुनते रहते हैं। जितने भी रेलवे जमीन पर जो लोग रह रहे हैं अवैध कब्जा कर सभी को नोटिस आ रहे हैं और लगातार झलको दिल्ली आपको ये खबर से रूबरू करवाता है। ऐसे में जखीरा के जो विधायक है शिवचरण गोयल जी, इनसे स्थानीय लोगों से इनसे बातचीत के दौरान पता चला कि कोर्ट के स्टे मिल गए हैं इन लोगों को और जितने भी स्थानीय लोग यहाँ पे घर बनाकर रह रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले, इनके घर को नहीं तोड़ा जाएगा। मगर आज दोपहर में लगभग 12-11 बजे के करीब एक बुलडोजर आया जिसे हम पीला पंजा कहते हैं। एक पीले पंजे की गाड़ी आई और मेरे पीछे देख सकते हैं जहाँ पे जितने भी झुग्गी झोपड़ी जिनको कमर्शियल बताया जा रहा है, मौके पर जो सभी लोगों के जो झुग्गी झोपड़ी थे सभी को तोड़ा गया। इसके ठीक पीछे एक गौशाला है, उन्हें भी तोड़ा गया। यहाँ के स्थानीय लोगों से अभी हम जाकर बातचीत करेंगे जो लोग यहाँ रह रहे थे कि किस तरीके से ये चीजें हुई और कोर्ट के स्टे के बाद भी ये बोलिए कि क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ये है भैया, झुग्गी तोड़ने के लिए आए थे तो सारी पीपल लगी इकट्ठी है। हमने 8-7 दिन से डोल रहे हैं। कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे लगवाई है हमने। पहले नोटिस आया था कभी? हाँ, नोटिस आते हैं। कब आया था नोटिस? ये मेरे ख्याल में 10-15 दिन हो गया। ठीक है, फिर 22 तारीख का लगा रखा था। एक लगा रखा था 25 तारीख का। जो 22 तारीख के हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं बेचारे, कहाँ भागेंगे? उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, खाने को पैसा नहीं है तो वो कहाँ भागेंगे? टाइम पास करते हैं यहाँ पे। उनका कमर्शियल था तो इस मारे दिखाना पड़ा उनको। और हमारे बीजेपी वाले आए और खड़े हुए, सुबह से हम लोग भूखे प्यासे वहीं बैठे हैं। तब जाके बुलडोजर आया, तब सब लोग झुग्गी वाले गए। हमने बोले और फिर हमारे प्रधानों ने बात करी है तो वो पुलिस वाले आके क्या क्या बात हुई, हम लोग तो दूर थे। उन्होंने बात करा कि अभी नहीं टूट रही भाई, जाओ अपने अपने घर। फिर भी कहने लगे कि 1-2 तोड़ेंगे, अगर हम नहीं रहते तो हमारा पूरा टूट जाता ही है। से हमारी ये झुग्गिया कॉलोनी बसी हुई है और उसके बाद में इन्होंने कभी हमारी झुग्गिया में नोटिस न लगाए। अब 5 साल से आए दिन हर दूसरे महीने नोटिस लगा दे, हर दूसरे महीने तोड़ना, हर दूसरे महीने खामो खाकर गरीबों भाइयों को परेशान करना। इनकी कोई दुकान नहीं है, कूड़ा कबाड़ा भी तोड़ के लाते बीच बाच के और इन्होंने छांट के बेचते हैं। अगर आदमी, गरीब आदमी काम न करेगा तो क्या करे? अगर आपने हमारी ये पहुंचाना चाहते हो तो सरकार को पहुंचावे। अगर हम लोग ना कुछ काम करेंगे, ये गनी गरीब मलवा कबाड़ा जो जिसको काम मिलेगा वो न करेगा तो वो खाएगा कहाँ से, अपने बच्चे को पालेगा कैसे। मगर हमारी एनी टाइम रेलवे से गर्दन पर तलवार अटकी हुई होती है। आए दिन तोड़ने का नोटिस देंगे, आए दिन 6 महीने 4 महीने। एक गरीब आदमी गाय पालता है, गौशाला खोल रखा है, गाय का सेवा करता है। अभी आया उसका गौशाला तोड़ दिया, उसका एक छोटी सी झोपड़ी था वो तोड़ दिया। गाय पालना कोई बिजनेस तो नहीं है उसका, फिर उनका क्यों तोड़ा? जबकि जोगी जी, मोदी सब बोलते गाय माता का सेवा करो। अगर एक आदमी गाय का सेवा करके गरीब आदमी खा रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? अगर कोई कूड़ा कबाड़ा छान के खा रहा है तो वो क्या कर रहा है? चोरी तक न करेगा। अगर ये गवर्नमेंट चाहते हैं जो चोरी करे तो हर आदमी को चोर बना दे। यहाँ के जो विधायक है वो कभी आते हैं आप लोगों की देख रेख करने के लिए या आपकी सुनवाई करने के लिए आते हैं कि नहीं? कभी नहीं आता है। आज आया जब वो अभी जब सुना ये झुग्गी रुक गई तब आया राजू का नाम है उसका, शिवचरण गोयल, तो कह रहे तो रेलवे की जगह है तो टूटेगी। फिर हमने गालियां देके भगाई, हमने गालियां बकी। चाहे इसके लिए आप लोगों ने जहाँ पहुँचा दे, शिवचरण केस कर दे, बंद करा दे, मैं बंद होने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जब हमारी जगह रेलवे का जगह है, रेलवे का 4-6 महीने किराएदार रह जाते, 2 साल रह जाते, 4 साल रह जाते, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसको मुआवजा दो जब तुम्हारा मकान खाली करेगा।
जी जी। हम तो यहाँ 60 साल 70 साल से रह रहे थे, हमें क्या मुआवजा दिया? मुआवजा दे हम भी खाली कर देते। अम्मा आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ? मेरा हो गया कम से कम 40 साल। 40 साल से रह रही है। हाँ। तो जब कोर्ट का स्टे आया था कि आप लोग यहाँ रह सकते हैं, अभी नहीं अतिक्रमण होगा, नहीं तोड़ा जाएगा, फिर जो छोटे छोटे काम करते थे यहाँ पे, छोटा छोटा काम किया करते थे, जैसे कि कूड़ा बीन कर बेचना और भी चीजें, तो उनको तोड़ दिया गया। अब वो गरीब कहाँ जाएंगे? तो हम गरीब तो पहले ही बताया है कि गरीब कहाँ जाएगा, हमको घर चाहिए, हमें घर दो, नहीं देगा तो हम रेल के पटरी पर सोएंगे। तो आप यह सभी लोग कह रहे हैं कि अत्याचार हुआ है और हम लोगों के साथ गलत हुआ है, तो जो दर्शक जो देख नेता रहे आता है तो वायदा करके जाता है कि हम बना के देंगे। क्या वादे करते वो हैं? वायदा करते हैं हम मकान बना के देगा, वहाँ जो झुकी वहाँ मकान है, तो हम कहाँ जाएंगे? तुम तो तिजोरी भरते हो, तुम तो नोट भरते हो, हमारे पास तो नहीं है। मगर ये तो सरकारी जमीन है, सरकार अपनी जमीन कभी न कभी तो लेगी ही। हाँ, सरकारी जगह है ना, तो हमको घर दिए, हमको घर चाहिए, हमको रहना का चाहिए, तो हमको रहने का साधन आपको ले लो, आपकी जगह ले लो, हमको रहने का साधन कर दो। हम तो ये चाहते हैं भी हम पुराने लोग हैं यहाँ के। जब से रह रही हैं? मुझे 40 साल हो गए। मेरे हस्बैंड इसी के कचरे का काम करता था राखी मार्केट में, अब वो एक्सपायर हो गए हैं, अब बच्चे हैं, अपने मजदूरी करते खाते हैं। अब पहले जो भी नेता आता है वही कहता है कि जहाँ झुग्गी वही मकान, वही तो कोई बात है। अब ना तो झुग्गी दे रहे ना मकान, अब घर में से वो कर दिया, दे दिया। ऐसे यहाँ पर दिल्ली में अतिक्रमण होना नई बात नहीं देख रहा हूँ। पिछले 1 महीने में कई जगह ऐसे नोटिस भी आए हैं जहाँ जहाँ रेलवे जमीन पर लोग कब्जा करके रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, सबको हटाने के लिए नोटिस आया है। तो आप लोगों को भी नोटिस आया था कुछ टाइम पहले? नोटिस क्या, इसमें पर्चा छाप के दीवार पे लगाया था, नोटिस कुछ नहीं आया, ना कोई फोन में भी कर रखा हमने, पर ये बोले 22 तारीख को और 25 तारीख को आखिरी डेट है। बस में मैसेज आया हुआ है जी क्या मैसेज आया? कि 2024 में 22 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 22 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, ये कह रहे हैं आप? हाँ। क्या कि झुगिया टूटेगी, झुगिया टूटेगी। ये अपना राखी मंडी का 23 तारीख को था, 25 का किया, या फिर उसके बाद में 25 कर दिया। 25 करने के बाद 22 तारीख को बोला गया था, आखिरी दिनांक दिया गया था कि तोड़ देंगे, बढ़ाकर 26 कर दिया गया, 25 कर दिया गया। हाँ जी। और फिर इन्हें किसी के ना जानकारी दिए हुए आकर बुलडोजर पहले भेजा किए, तो पब्लिक देखे तो बोले कि बुलडोजर किस लिए आया हुआ है, तो ड्राइवर ने बोला कि नहीं ऐसे काम करने के लिए आया। लेकिन फिर भी हम उनने पूछा, मैं उनसे ये बुलडोजर किस लिए आया हुआ है, मेरे को बताओ आप। मैं दूध बिक्री करके आ रहा था, गौशाला का दूध देके आ रहा था मैं। बुलडोजर किस लिए आया? आपने सवाल पूछा कि हाँ। क्या तोड़ने के लिए आओ, क्या करने के लिए? हाँ, क्या करने के लिए आए हो? लेकिन हम अपने इलाके के बुलडोजर चिन्ह हो, पहचाना, उनसे परिचय भी है मेरे को। तो बोले कि तब लास्ट में ड्राइवर बोले कि नहीं भैया मैं झुग्गी तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। आया हूँ। अच्छा, आया हूँ। हाँ। क्या कहा ड्राइवर ने? हाँ, ऐसे ने बोला कि फिर हमने झुग्गी तोड़ने में आया हूँ। तो मैं बोला कि कहाँ झुगिया तोड़ोगे, कैसा झुगिया तोड़ोगे? तो बोला कि भैया जहाँ से साहब लोग आ रहे हैं बताएंगे वहाँ तोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद में साहब लोग आए, जैसा आदेश दिया जाता है वैसा ही करते हैं। वो उनकी क्या गलती? हम तो मजदूर, वो तो मजदूर आदमी है, जैसे जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे। वो तो राजू के अंदर आए थे, प्रधान है वो, प्रधान है यहाँ के। हाँ प्रधान है, चाहे कुछ नेता है, वो आए थे, बोले कि नहीं झुगिया नहीं टूटेगी, से ये थोड़ा बहुत मालवा फैलाएंगे, मालवा वाला अपना चले जाएंगे। तो जखीरा बस्ती के प्रधान है जिनका नाम आप ले रहे हैं? जी सर, ठीक है, प्रधान हो। और देखिए चल के कि हमारा झुगी तोड़ दिया गया, हमारा गौशाला भी तोड़ दिया गया। गौशाला भी तोड़ दिया? जी सर। अब हमें ले चल सकते हैं जहाँ पे गौशाला को तोड़ा गया है? चलिए अभी हम इनके साथ आपको लाइव दिखाएंगे जो गौशाला तोड़ा गया है। ऐसे तो यहाँ के लोग दावा कर रहे थे कि ये जो गौशाला है ये कमर्शियल माना जा रहा था, मगर हिंदू समाज में एक ये काफी गंभीर रूप से सोचने वाली बात है कि अगर गौशाले को तोड़ा जाए तो इस पर विवाद भी छिड़ता है। देखिए, अच्छा ये गौशाला किन्होंने बनवाया था और कितने गाय माता थी यहाँ? लगभग गाय थी 15-20 गाय थी। हाँ हाँ, फिर उसके बाद फिर उन्होंने ये तोड़ दी। हाँ अच्छा, ये पूरा? हाँ। गणेश पंडित जी जो कि यहाँ पर जखीरा बस्ती में गौ माता की सेवा किया करते थे, इनका एक छोटा सा झुग्गी झोपड़ी में ये गौ माता की सेवा करते थे। लेकिन जब जखीरा में आज बुलडोजर आया, कोर्ट के स्टे मिलने के बावजूद भी गौशाला को तोड़ा गया, इनके घर को तोड़ा गया। ये इतने सेवाभावी व्यक्ति हैं, फिर भी इनके साथ ये चीजें हुई। यही है देखिए माता यहाँ पर हमारा गाँव में देखिए गायों की भी इज्जत नहीं हुई जा रही है यहाँ पे। लोग गायों को मतलब यहाँ मतलब ये झुग्गी जो टूट गया है इसके लिए सबको अफसोस है,
पर जब टूट रहा है तो एक लाइन से सबकी टूटेगी, ऐसी बात नहीं है कि एक की टूटी है और दूसरे की रह जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि ना टूटे। जखीराबाद के कुछ आम लोगों से और जो यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, हमने इनसे बात की और किस तरीके से आज एमसीडी की गाड़ी, पीला पंजा गाड़ी जिसको हम कहते हैं, बुलडोजर को हम कहा करते हैं ऐसे राजधानी दिल्ली में, पीला पंजे की गाड़ी आकर आज कुछ घरों को उजाड़ दिया गया, रौंद दिया गया कोर्ट के स्टे के बावजूद। ऐसे में ये राजधानी दिल्ली में अक्सर ये चीजें होते रहती है और हम आपको इस खबर से रूबरू करवाते रहते हैं। इस खबर पर बने रहिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन, धन्यवाद।